राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला है, भानगढ़ का किला। ये किला अपनी खूबसूरती या नक्काशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और डर के माहौल के लिए जाना जाता है। भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। इसकी टूटी हुई दीवारें और खाली आंगन एक परेशान अतीत की कहानियां सुनाते हैं, जो उत्सुक यात्रियों और रोमांच चाहने वालों को अपनी ओर खींचते हैं। किले के भीतर हवा में एक अजीब सी ऊर्जा, एक अदृश्य तनाव महसूस होता है, जो रूह कंपा देता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, किले के खंडहरों पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं और आगंतुकों पर बेचैनी हावी होने लगती है। स्थानीय किंवदंतियां भानगढ़ के भूतिया अस्तित्व का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। असाधारण गतिविधियों, अस्पष्ट घटनाओं और भयानक प्रांतियों की कहानियों ने किले की प्रतिष्ठा को एक ऐसे स्थान के रूप में मजबूत किया है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा बहुत पतला है। रीढ़ की हड्डी को ठंडा देने वाली कहानियों के बावजूद भानगढ़ का किला लोगों को आकर्षित करता रहता है, उन्हें अपने रहस्यमय आगोश में खींचता रहता है। भानगढ़ किले का इतिहास 16वीं शताब्दी का है। यह उस समय की बात है जब अंबर के एक शक्तिशाली शासक राजा माधो सिंह प्रथम ने एक नए शहर की स्थापना का फैसला किया था। राजा ने अरावली की पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत जगह चुनी। यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जो प्राकृतिक सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान करता था। राजा के भरोसेमंद वास्तुकारों और मजदूरों की देखरेख में किले का निर्माण जोरों पर शुरू हुआ। किले को एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें ऊंची दीवारें, भव्य प्रवेश द्वार और आंतरिक संरचनाओं का एक जटिल नेटवर्क था। किले की दीवारों के भीतर एक चहल पहल वाला शहर उभरा, जिसमें महल, मंदिर, बाजार और रिहायशी इलाके थे। भानगढ़ जल्द ही गतिविधि का एक संपन्न केंद्र बन गया, जो राजा माधो सिंह प्रथम की दूरदर्शिता और इसके निर्माताओं के कौशल का प्रमाण था। समय के साथ भानगढ़ किला किंवदंतियों और लोक कथाओं से जुड़ गया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध सिंघिया नामक एक शक्तिशाली जादूगर के इर्द गिर्द केंद्रित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सिंघिया काला जादू का उस्ताद था, जिससे लोग डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। कहा जाता है कि जादूगर किले के शासक की खूबसूरत बेटी राजकुमारी रत्नावती पर मोहित हो गया था। राजकुमारी का दिल जीतने की ठान सिंघिया ने अपने जादू का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने एक प्रेम औषधि बनाई, जिसे वह राजकुमारी के पेय में मिलाना चाहता था। हालांकि रत्नावती को उसकी साजिश का पता चल गया और उसने फुर्ती से औषधि एक बड़े से पत्थर पर डाल दी। औषधि के जादू से सराबोर होकर पत्थर जानदार हो गया और पहाड़ी से लुढ़क गया, जिससे सिंघिया उसकी चपेट में आकर मर गया। अपनी मृत्यु से पहले सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया, उसके पतन और विनाश की भविष्यवाणी की। भाग 4, वास्तविकता का भार, भानगढ़ के परित्याग के ऐतिहासिक कारण। जहां सिंघिया और राजकुमारी रत्नावती की कहानी भानगढ़ किले के इतिहास में एक अलौकिक परत जोड़ती है, वहीं इतिहासकार इसके पतन के लिए एक अधिक ठोस व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किले को 17वीं शताब्दी के अंत में छोड़ दिया गया था, संभवतः औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा किए गए विनाशकारी आक्रमण के बाद। अपनी सैन्य शक्ति और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब ने राजस्थान के राजपूत राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था। मुगल सेना ने अपनी बेहतर संख्या और संसाधनों के साथ भानगढ़ किले को घेर लिया। किले की सुरक्षा, जिसे कभी अभेद्य माना जाता था, अंततः मुगलों के निरंतर हमले के तहत ध्वस्त हो गई। किले की दीवारों के भीतर का शहर तबाह हो गया। इसके निवासी या तो मारे गए या भागने को मजबूर हो गए। मुगल आक्रमण के बाद भानगढ़ किला, जो कभी राजपूत शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, खंडहर में बदल गया। इस पर फिर कभी कब्जा नहीं किया गया और इसकी दीवारों के भीतर कभी फलता फूलता शहर समय के साथ खो गया। भाग 5, खंडहरों में फुसफुसाहट, किले की भूतिया प्रसिद्धि। परित्यक्त भानगढ़ किला एक भयानक खामोशी में डटा हुआ और किंवदंतियों में डूबा हुआ जल्दी ही एक प्रेतवाधित जगह के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों ने किले की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की कहानियां फुसफुसाते हुए फैलानी शुरू कर दी। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं, प्रेत देखे हैं और एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने किले की भूतिया प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया। समय के साथ भानगढ़ किला रोमांच चाहने वालों और असाधारण चीजों में रुचि रखने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह बन गया। दूर दूर से लोग किले में आते थे, जो उसके भयानक माहौल का खुद अनुभव करना चाहते थे।
कुछ ने दावा किया कि उन्होंने भूतिया आकृतियों के फोटोग्राफिक सबूत कैद किए हैं या अस्पष्ट आवाजें रिकॉर्ड की हैं। दूसरों ने भय की एक अत्यधिक भावना महसूस करने या अदृश्य हाथों द्वारा छुआ जाने की बात कही। ये अनुभव असाधारण गतिविधि का परिणाम है या केवल सुझाव की शक्ति का विषय बह डिबेट का विषय बना हुआ है। भाग 6 सरकार का फरमान, पाबंदियां और उनका प्रभाव। जैसे जैसे भानगढ़ किले के भूतिया होने की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, वैसे वैसे सुरक्षा और ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण को लेकर भी चिंताएं बढ़ती गईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने कड़े प्रतिबंध लागू किए, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी को भी किले में प्रवेश करने से रोक दिया। एसआई के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने इस कदम की सराहना की, यह मानते हुए कि इससे आगंतुकों और किले की ऐतिहासिक अखंडता दोनों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। दूसरों ने तर्क किया कि प्रतिबंध अनावश्यक थे, जो लोगों की अपने जोखिम पर किले का पता लगाने और अनुभव करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। विवादों के बावजूद एएसआई के प्रतिबंध लागू हैं, जो पहले से ही रहस्यमय भानगढ़ किले में साजिश की एक और परत जोड़ते हैं। भाग 7 भानगढ़ का स्थायी आकर्षण, जहां इतिहास किंवदंती से मिलता है। भानगढ़ का किला कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। इसकी ढहती दीवारें और सुनसान आंगन बीते युग की कहानियां, राजाओं और रानियों की लड़ी और हारी गई लड़ाइयों की, प्यार, नुकसान और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की कहानियां फुसफुसाते हैं। किले का ऐतिहासिक महत्व इसकी भयावह किंवदंतियों और भूतिया प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है, एक शक्तिशाली मिश्रण बनाता है जो मानव कल्पना को मोहित करता रहता है। कोई अलौकिक कहानियों पर विश्वास करना पसंद करता है या अधिक तर्कसंगत व्याख्या चाहता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि रहस्य की स्पष्ट आभा भानगढ़ किले को घेरे हुए है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती का संगम होता है, जहां मूर्त और अमूर्त के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। भानगढ़ का किला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ कहानियां, यहाँ तक कि रहस्य और भय में डूबी हुई कहानियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आकर्षित और उत्सुक करने की अपनी शक्ति बनाए रखती हैं।